तो सांताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, बिरहोड़ या जितने भी आदिवासी हैं, हम लोग को एक होना पड़ेगा। सरना धर्म लेना है तो आज संताल प्रतिनिधि आए हैं। मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में बहुत दुख है कि रांची में 10 लाख आदिवासी है, खूंटी में 4 लाख है, लोहरदगा में 2.5 लाख है, मुंडा उरांव ज़्यादा है, खड़िया भी हैं। वो क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं साथ देते हैं? या वो बुलाएं हम साथ देंगे? तो इनको सरना चाहिए कि नहीं पता नहीं, तो सरना का दुकान खोल के रखा है, तो ये ठीक नहीं है। जब तक भारत के 15 करोड़ आदिवासी और झारखंड चूंकि सरना का केंद्र है, यहाँ करीब 46 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखा है। अभी कुछ लोग आदिवासी धर्म, ट्राइबल धर्म या क्या क्या नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 25 लाख लोग सरना धर्म लिख दिया, आप दूसरा नाम लेके 25 लाख लोगों का अपमान करते हैं, 25 लाख लोगों को आप साथ नहीं देते हैं, ये गलत है। अरे सरना धर्म का मतलब क्या है? प्रकृति धर्म। तो बाकी जो भी नाम से धर्म मांग रहा है वो कौन लोग हैं? जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है, प्रकृति पूजक है, तो सरना धर्म का ब्रैकेट में लिख दो प्रकृति धर्म, तो सबके लिए हो जाएगा। लेकिन नया नया नाम लेके, नया नया दुकान खोल के रोज इधर उधर मीटिंग करना, ये आदिवासियों की एकता को तोड़ने का काम है। इधर भारत सरकार का एक मंत्री भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल दिया? पहले भारत में 730 प्रकार के आदिवासी हैं, आप लोग एकजुट हो जाओ, एक नाम पर सहमति बनाओ। अरे बाकी लोग एकजुट होगा कि नहीं होगा उसका हम जिम्मा लिए हैं। 50 लाख लोग आदिवासी बोला है सरना, और 44 लाख जैन बोला है अपना जैन धर्म, तो जैन से हम सरना ज़्यादा हैं, तो जैन को मिल गया मान्यता, हमको क्यों नहीं दोगे? तो ये सरना धर्म के लिए या भारत के आदिवासियों को न्याय के लिए बृहद एकता चाहिए। तो जो आप लोग छोटे बड़े संगठन चलाते हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि छोटे संगठन से बड़ा काम नहीं होगा। हम लोग को बड़ा नेता, बड़ा नीति, बड़ी रणनीति, बड़ा कार्यक्रम या एक्शन प्लान और बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। सालखन मुर्मू यदि सक्षम है तो साथ दीजिए, नहीं तो हमसे बेहतर कोई नेता सामने लाइए, आदिवासी नेता, हम साथ देंगे, क्योंकि बड़ी एकता की ज़रूरत है। अन्यथा अपना अपना गुंठी खोल के दुकान चला के हम लोग आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये हुआ बृहद एकता की बात। तीसरी बात है, तेसर कथा यू कहना, समाज सुधार। आदिवासी समाज में कभी समाज सुधार नहीं हुआ है। ये जो परंपरा, प्रथा और रूढ़ी के नाम से डाइन प्रथा या नशापन या अंधविश्वास या महिला विरोधी मानसिकता या ईर्ष्या द्वेष या वोट को हणिया दारू में बेचना या धर्मांतरण गांव गांव में हो रहा है, तो हमारा प्रथा, परंपरा, रूढ़ी का जो अगुआ लोग है, ये सोया हुआ है क्या? ये कुछ नहीं करता है। तो हम लोग को भी भारत देश में, हिंदू समाज में सती प्रथा था। 200 साल पहले एक आदमी उसका विरोध किया, राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजों ने मदद दिया तो खत्म हो गया। तो हमारे समाज में एक नहीं अनेक सती प्रथा चल रहा है, तो हमको इसको ठीक करना होगा, नहीं तो गांव के लोग कभी एकजुट नहीं होंगे। और इसलिए हमने सोचा है, और आदिवासी सेंगल अभियान इस काम को आगे बढ़ा चुका है कि गांव के जो माझी परगना, मनकी, मुंडा, डोकलो, सोहार, पढ़ा पंचायत है, इनको गांव के सभी स्त्री पुरुष मिल बैठ के वो लोग चुने, ना कि आसमान से एक पियक्कड़ अनपढ़ आदमी, ना समझ आदमी गांव को चलाएगा और उस पियक्कड़ के साथ अधिकांश नशा करने वाला दलाल लोग रहता है। तो आदिवासी जागेगा कब? हमको किसी पार्टी में अभी नहीं जाना है, चुनाव भी नहीं लड़ना है, हम सरना धर्म कोड लेके रहेंगे। आज हसा भसा जति धर्म रोजगार इज्जत आबादी के बय तहना इनखान उन्हीं तो जानवर करना है होड़ रे बाय लिखा। तो अब 75 साल हुई ना दिसम फुरगिल कते
होड़ लेका अबो गुनती बनुआ और चेदा बनुआ अबो जुमित बनुआ, एकता नहीं है, आंदोलन नहीं है। तो बिना बृहद एकता और बृहद निर्णायक आंदोलन के हम आदिवासी इस देश में गुलाम बन के रह जाएंगे, आज़ाद नहीं होंगे। तो दिला बो नवा लगी अब पेया कमीते हुआ और पेया जिनिस उयर हुआ जहाँ तीना के आदिवासी होड़ मेना बोआ, संगठन मेना नेता को मेना कोआ, पेया जिनिस बहुत रे उयर दरकार पंचा लगी। पहला एजेंडा मुद्दा जो आदिवासी समाज को बचाना है तो भाषा भाषा जाति धर्म रोजगार इज्जत आबादी को बचाना होगा। संविधान कानून में प्रदत्त अधिकार को बचाना होगा। नवा हुई ना एजेंडा तो अब तलारे अड़ीगान संगठन दो एजेंडा बनुआ, पिकनिक को जम न्यू को एने सरें टाइम पास। दोसार जिनिस उहर दो हुआ एकता, एकता दो ब्लॉक लेवल से जिले लेवल रे तो बांगे, भारत लेवल और विश्व लेवल रे पूरा धरती रिन आदिवासी एक हुआ। मारंग दारे रुकू लगी ते संगे होड़ को लगती तो सांताल मुंडा उरांव खड़िया भूमिज बिरहोड़ या जितने भी आदिवासी हैं हम लोग को एक होना पड़ेगा। सरना धर्म लेना है तो आज संताल प्रतिनिधि आए हैं। मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में बहुत दुख है कि रांची में 10 लाख आदिवासी है, खूंटी में 4 लाख है, लोहरदगा में 2.5 लाख है, मुंडा उरांव ज़्यादा है, खड़िया भी हैं। वो क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं साथ देते हैं, या वो बुलाएं हम साथ देंगे। तो इनको सरना चाहिए कि नहीं पता नहीं, तो सरना का दुकान खोल के रखा है तो ये ठीक नहीं है। जब तक भारत के 15 करोड़ आदिवासी और झारखंड चूंकि सरना का केंद्र है, यहाँ करीब 46 लाख आदिवासी सरना धर्म लिखा है। अभी कुछ लोग आदिवासी धर्म, ट्राइबल धर्म या क्या क्या नाम लेते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि 25 लाख लोग सरना धर्म लिख दिया, आप दूसरा नाम लेके 25 लाख लोगों का अपमान करते हैं, 25 लाख लोगों को आप साथ नहीं देते हैं, ये गलत है। अरे सरना धर्म का मतलब क्या है? प्रकृति धर्म। तो बाकी जो भी नाम से धर्म मांग रहा है वो कौन लोग हैं? जो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, प्रकृति पूजक है, तो सरना धर्म का ब्रैकेट में लिख दो प्रकृति धर्म, तो सबके लिए हो जाएगा। लेकिन नया नया नाम लेके नया नया दुकान खोल के रोज इधर उधर मीटिंग करना, ये आदिवासियों की एकता को तोड़ने का काम है। इधर भारत सरकार का एक मंत्री भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। क्या बोल दिया? पहले भारत में 730 प्रकार के आदिवासी हैं, आप लोग एकजुट हो जाओ, एक नाम पर सहमति बनाओ। अरे बाकी लोग एकजुट होगा कि नहीं होगा उसका हम जिम्मा लिए हैं। 50 लाख लोग आदिवासी बोला है सरना, और 44 लाख जैन बोला है अपना जैन धर्म। तो जैन से हम सरना ज़्यादा हैं, तो जैन को मिल गया मान्यता, हमको क्यों नहीं दोगे? तो ये सरना धर्म के लिए या भारत के आदिवासियों को न्याय के लिए बृहद एकता चाहिए। तो जो आप लोग छोटे बड़े संगठन चलाते हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि छोटे संगठन से बड़ा काम नहीं होगा। हम लोग को बड़ा नेता, बड़ा नीति, बड़ी रणनीति, बड़ा कार्यक्रम या एक्शन प्लान और बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा। सालखन मुर्मू यदि सक्षम है तो साथ दीजिए, नहीं तो हमसे बेहतर कोई नेता सामने लाइए, आदिवासी नेता, हम साथ देंगे। क्योंकि बड़ी एकता की ज़रूरत है, अन्यथा अपना अपना गुंठी खोल के दुकान चला के हम लोग आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। तो ये हुआ बृहद एकता की बात। तीसरी बात है, तेसर कथा हुई कहना समाज सुधार। आदिवासी समाज में कभी समाज सुधार नहीं हुआ है। ये जो परंपरा प्रथा और रूढ़ी के नाम से डाइन प्रथा या नशापन या अंधविश्वास या महिला विरोधी मानसिकता या ईर्ष्या द्वेष या वोट को हणिया दारू में बेचना या धर्मांतरण गांव गांव में हो रहा,
तो हमारा प्रथा परंपरा रूढ़ी का जो अगुआ लोग है ये सोया हुआ है क्या? ये कुछ नहीं करता है। तो हम लोग को भी भारत देश में हिंदू समाज में सती प्रथा था। 200 साल पहले एक आदमी उसका विरोध किया, राजा राम मोहन रॉय, अंग्रेजों ने मदद दिया तो खत्म हो गया। तो हमारे समाज में एक नहीं अनेक सती प्रथा चल रहा है। तो हमको इसको ठीक करना होगा, नहीं तो गांव के लोग कभी एकजुट नहीं होंगे। और इसलिए हमने सोचा है और आदिवासी सेंगेल अभियान इस काम को आगे बढ़ा चुका है कि गांव के जो माझी परगना, मनकी मुंडा, डोकलो, सोहर, पढ़ा पंचायत है, इनको गांव के सभी स्त्री पुरुष मिल बैठ के वो लोग चुने, ना कि आसमान से एक पियक्कड़ अनपढ़ आदमी, ना समझ आदमी गांव को चलाएगा और उस पियक्कड़ के साथ अधिकांश नशा करने वाला दलाल लोग रहता है। तो आदिवासी जागेगा कब, जुड़ेगा कब? तो समाज सुधार भी जरूरी है। तो बोया और मिसी को पिया कमी ले पे कना नोआ अब कमी कते देखाओ हुआ बो पहला कमी तो हुई कना चाबोरिन अतु अतुरे संताड़ कोरिन माझी बाबा में नाक कोआ नुकु माझी बाबा को सेन कते वो कुली कोआ चेदा आपे बापे गोड़ो कना सारना धर्म कोड आंदोलन लगी, संताली राजभाषा लगी और अब जाति जुड़ू बंचाव लगी, हासा जुड़ू बंचाव लगी, ओलो पढ़ा गिद्रे को नौकरी बंचाव लगी। बापे गोड़ो खान आतुरिन कोड़ा कुड़ी दुड़ुप कते आले सेंगेल मझिले बनावया आपे कारण ते आले बले गुजुआ। अच्छा पढ़ा कोलेडा आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। माँ ती थायो कते वो सराव को ये आनंदपुर पश्चिम सिंहभूम जिला से हम लोग का मुंडा उरांव भाई लोग ये लोग आए हैं। इनको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। अच्छा ना आदो तबु बेटाए ना पे दुख पे तबु हाँ मीटिंग चलाओ उतना हाँ चलो सरना धर्म जिंदाबाद ठीक गया मैं जा पा रहे दुख पे तबु। तो पिया कमी ले पिया और इन कथा मुचादा पहला कमी तो हुई कना आतुरिन माझी को वो सैन्याम को कुली को अब चे आदिवासी बंचाव कमी पे गोड़ो अच्छे भांगे बापे गोड़ो खान नवा इंजिन नवा कैप्टन ले बनावया सेंगेल माझी सेंगेल परिवार सेंगेल परगना और बंखान आबो जेते नुकु बुलमताल मुरुग माझी को कारण वो गुजुआ उहर पे मिटेंग अतु रेलगाड़ी कना ओना रेलगाड़ी रिनिक इंजिन दो कना माझी बाबा और इंजिन के बुलमताल को आए इनखान डब्बा चल करे ओरा और नवा कारण तक गोटा भारत आदिवासी वो गुजु कना तायम कना आदो चेक पे मैंने माझी बाबा को बाको गोड़ो खान वो बदल को चबांगे तीना घोड़ पे मैंने अब बदल को हमसे तीतुल पे तो बदल लगी हिम्मत दरकार पोचरा खान पे गुजु अपे गिद्रे पे गो टोका को तो नवा हुई ना पहला कथा। दोसार दो हुई कना आदिवासी सेंगेल सेना हर एक प्रखंड में सेंगेल सेना बनाना होगा। आरएसएस वाला कैडर बनाया है और गुलाम भारत को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए उन लोग मेहनत किया 100 साल। हम लोग के पास 100 साल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलेंगे और 1 साल हो सकता है। तो हर प्रखंड में कम से कम 100 सेंगेल सेना आदिवासी पुरुष और स्त्री को बनाना होगा। नाम लिखो, एड्रेस लो और फ़ोन नंबर और उन लोग को ड्रेस देंगे, टोपी देंगे, ट्रेनिंग करेंगे ताकि गांव को जगाना होगा सेंगेल सेना से। और तीसरा काम है एक नेता एक गांव। आप लोग जितना लोग आए हैं अधिकांश सेंगेल अभियान के कार्यकर्ता हैं। हर आदिवासी सेंगेल अभियान का नेता कार्यकर्ता को एक गांव जीमा लेना है। 30 दिन उस गांव में जाना है, सेनो हुआ सब परिवार से मिलना है और उन लोग को बताना है कि तुम मारे जाओगे, मर रहे हो,
तुम्हारा धर्म नहीं है, भाषा नहीं है, ज़मीन लूटा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, इज्जत भी लूट लिया जाएगा, ज़मीन भी लूट लिया जाएगा। और कुणबी मातों के साथ साथ अभी तेली, बनिया, कुमार, मुसलमान भी आदिवासी बनना चाहता है। कहाँ जाओगे? तो सावधान हो जाओ, एकजुट हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो नोआ पेया वो कमिया और नोआ बात ते इन आर मैडम अपया गड़ोते अलिंग विचार का जे जेते ब्लॉक रे मिद दिन रे वो सभाया और जेते सेंगेल सेना और अपने नेता कार्यकर्ता समर्थक को सलाह अब वो बेस सही को गलमरा हुआ। और नित तो अभी हम लोग भारत के 7 राज्यों के झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल में काम कर रहे हैं। 50 आदिवासी बहुल जिलों के लगभग 400 आदिवासी बहुल प्रखंडों में, और सभी प्रखंडों में सेंगेल का मतलब आग होता है, आग जलना शुरू किया है। लेकिन हम तब भी अपनी बात समाप्त करने के पहले रांची में जो मुंडा, उरांव और खड़िया आदिवासी हैं उनसे प्रार्थना है, या तो आप कुछ बड़ा आंदोलन करो, हमको बुलाओ, हम साथ देंगे, या हम कोई बड़ा आंदोलन करें, आप साथ दो, अन्यथा ये धोखेबाजी है। आज भी धोखेबाजी हुआ है और इस पूरे धोखेबाजी का षड्यंत्र एक ही आदमी है, एक आदमी जो पूरे एकता को तोड़ दिया, जबकि घोषणा हो चुका था कि हम लोग एकजुट होकर मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे और इतनी बड़ी ताकत खड़ा करेंगे कि भारत देश की राजनीतिक दलों को सरना धर्म कोड को चुनावी मुद्दा बनाना पड़े। तो इसके लिए हम मेहनत करेंगे। अभी हम रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा क्षेत्रों में नहीं गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में संताल आदिवासी नहीं है। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं, ये जो मुंडा भाई लोग खूंटी क्षेत्र से आए हैं सरना धर्म स्वतः समिति की तरफ से, और इस काम को आगे बढ़ाने में ये पांडीर जी, इनका बड़ा सहयोग है, इसके लिए हम काफ़ी धन्यवाद देंगे। और उसी प्रकार पश्चिम सिंहभूम जिला राउरकेला के पास से कुछ हो भाई लोग चाईबासा तरफ से, सरायकेला से, और कुछ मुंडा भाई और उरांव भाई लोग आए, मतलब 100 किलोमीटर दूर वाला आ गया और यहाँ वाला सो रहा है। जबकि सब खबर कागज में कल भी छपा, आज भी छपा कि आदिवासी को सरना धर्म कोड लेना है, और यहाँ 50 को सरना धर्म संगठन है। मुझे लगता है शायद ये दुकान है, इनको सरना धर्म लेना नहीं है, दुकान चलाना है, चंदा लेना है, लोगों को बेवकूफ़ करना है। तो हमको इन संगठनों से ज़्यादा चिंता नहीं है, आदिवासी नेताओं से भी चिंता नहीं है, मान की मुंडा माझी परगना से भी चिंता नहीं है, हमको चिंता है आदिवासी जनता से। और इस जनता को हम जोड़ के रहेंगे। और हमारा आपको हम बताना चाहते हैं, हमको किसी पार्टी में अभी नहीं जाना है, चुनाव भी नहीं लड़ना है, हम सरना धर्म कोड लेके रहेंगे, हम आदिवासी राष्ट्र बना के रहेंगे। और ये तभी होगा यदि हम अपने आप को पार्टियों से थोड़ा दूर रखेंगे, चुनाव के प्रलोभन से दूर रखेंगे। अन्यथा जैसे यहाँ एक पूर्व मंत्री, नाम भी थोड़ा लेना ठीक रहेगा, गीताश्री उरांव जी, हम उनका सम्मान करते हैं, खूब कुर्मी लोगों को गरियाया, अभी कांग्रेस पार्टी में चला गया। किसी ने पेपर में लिख के दे दिया कि गीताश्री उरांव जी अभी कुर्मी लोग को गाली देंगे कि नहीं, आदिवासी बनाने का खिलाफ करेंगे कि नहीं, तो कोई जवाब नहीं आता है। तो हमारे भी बहुत नेता, बहुत संगठन आदिवासी का एक प्रकार से भीड़ जुटा के, कोई टिकट के लिए, कोई एमएलए एमपी बनने के लिए, कोई फोटो चमकाने के लिए, इस काम में ही हम आदिवासी अपने समाज के साथ बहुत धोखा कर रहे हैं। तो हम अपनी बात समाप्त करेंगे और सभी आदिवासी को, सभी आदिवासी जन संगठन को, यहाँ तक कि सभी आदिवासी एमएलए एमपी को यही कहेंगे, आप लोग पार्टियों में रहें, लेकिन आदिवासी समाज की बात बोलिए। जैसे मराठी लोग महाराष्ट्र में
मराठी आरक्षण के लिए सब बोल रहा है, अब उल्टा काम कर देते हो। कुर्मी को आदिवासी बनाने का अनुशंसा करते हो, तो आदिवासी समाज की हत्या कर रहे हो। तो ये काम नहीं होना बेहतर होगा। और सभी आदिवासी जनता को, संगठन को, पढ़े लिखे लोगों को भी हम यही कहना चाहते हैं कि चलिए, कोई बड़े आंदोलन को जीतने के लिए किसी न किसी को बिरसा मुंडा मानना पड़ेगा, किसी न किसी को महात्मा गांधी मानना पड़ेगा, किसी न किसी को सिद्धू मुर्मू मानना पड़ेगा। और एक ठोस नीति और रणनीति के तहत एक ठोस एक्शन प्लान और टारगेट के तहत काम करने से हम निश्चित विजय हासिल करेंगे। क्योंकि अभी भी आदिवासी आबादी लाखों नहीं करोड़ों में है और सब लोग चिंता करते हैं कि आखिर हम लोग बचेंगे कैसे, हमको बचाएगा कौन। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आशा करूंगा कि रांची के इर्द गिर्द में जो मुंडा उरांव भाई लोग हैं वो जागेंगे, अपनी संगठनों के संकीर्णता से ऊपर उठेंगे और हम लोग एक बड़ी एकता बनाकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और बोया मिसी को माँ अड़ी झल झल खुद पे जखना। और मैं ये बताते हुए मन में बड़ा व्यथा भी है कि कल रात को यहाँ हजारों लोग आए और पेड़ के नीचे उन लोग को सोना पड़ा, कुछ इधर सोना पड़ा। हम यहाँ चटाई भी नहीं बिछा सकते हैं। हमने यहाँ के खर्चा के लिए दान पेटी 50 तो घुमाए हुए हैं। अभी सभा के बाद जो लोग थोड़ा ज़्यादा रकम दे सकते हैं हमारी हाथों में आकर देंगे। कलकत्ता में ब्रिगेड परेड मैदान में हम लोग विश्व सरना धर्म कोड का सभा किए, यहाँ से ज़्यादा लोग थे। डब्बा से आया 75,000 और हाथ में आया 70,000। आज भी हमारा जो खर्चा है हम लोगों के सहयोग से ही होगा। बाकी जितना सभा होता है वो पार्टी वाला लोग पैसा देता है, नेता पैसा देता है और ये सारे लोग अपने खर्चे से आए हैं। हम इनको ला नहीं सकते हैं, यहाँ रात को छाया नहीं दे पाते हैं, बैठने के लिए हम यहाँ चटाई नहीं बिछा पाते हैं। तब भी आदिवासी लड़ाकू आदमी है, लड़ सकता है। और सच्चा नेता, अच्छा नीति रणनीति के तहत हम लोग इस मंजिल को, इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।